जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमित शाह ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीमाओं की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों की तारीफ की। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर सरकार का फोकस। अमित शाह बोले, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली लागू कर रहे। श्रीनगर में डीसीपी हुमायूं भट्ट के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिजनों से मुलाकात की। 2023 में आतंकियों से मुठभेड़ में डीसीपी भट्ट हुए थे शहीद। वक्फ कानून को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर की नारेबाजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। वक्फ कानून को लेकर उमर पर बरसी महबूबा मुफ्ती। कहा, शर्म की बात है, मुस्लिम सीएम ने अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाई। सीएम उमर के किरण रिजिजू के साथ ट्यूलिप गार्डन पर भड़की महबूबा। कहा, वो उस मंत्री के साथ घूम रहे जो वक्फ कानून को लेकर आए, उनके व्यवहार से हम दुखी हैं। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून के खिलाफ उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जमकर सियासत। बर्खास्त शिक्षकों से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। नेताजी स्टेडियम में बर्खास्त टीचरों के आंदोलन में हुई शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती को किया है रद्द। नियुक्ति में धांधली का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। टीचर से मिलने के बाद बोली ममता, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। ममता बनर्जी ने शिक्षकों को दिया भरोसा। कहा, कोई टीचर बेरोजगार नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे पास अलग योजनाएं हैं। ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा भारतीय जनता युवा मोर्चा। शिक्षक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने भी किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ करीब 2 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। यात्रा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी हुए शामिल। राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, राहुल को बिहार में पदयात्रा नहीं पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद पटना पहुंचे राहुल। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। पटना में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, गांधी और नेहरू सच्चाई से मोहब्बत करते थे, हम सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। राहुल गांधी बोले, संविधान देश की सच्चाई का रक्षक, आज देश में सच्चाई बोलना मुश्किल है। पटना कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के सामने झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ता और एक शख्स के बीच हुई हाथापाई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां अपने गठबंधन और पार्टी के लिए समस्या खड़ी करते हैं। अब तेजस्वी के लिए समस्या खड़ी करने बिहार आए। राहुल अपनी यात्रा से आरजेडी को आग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, राहुल के बिहार दौरे से विरोधी इतने परेशान क्यों? पूरा एनडीए राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से डरा हुआ है। वक्फ में बदलाव वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आरजेडी। राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बोले, तेजस्वी पहले वक्फ को समझे, वोट के लिए भ्रम न फैलाएं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। वक्फ बिल पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला, अब तुष्टीकरण करने वालों के दिन गए। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, वो विरोधी भी राम मंदिर जा रहे हैं, अखिलेश को भी जाना चाहिए मंदिर। प्रयागराज में दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के मामले में एक्शन। पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों की पहचान की। दरगाह की गुंबद पर चढ़कर लहरा था भगवा झंडा। प्रयागराज में मजार पर भगवा झंडा फहराने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सबके लिए कानून एक, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पुर्तगाल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत पुर्तगाल संबंधों को बताया ऐतिहासिक। दोनों देशों के संबंधों के 50 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर योगी का बयान। कहा, राजनीतिक स्थिरता देश के लिए जरूरी, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की परिकल्पना। सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। कहा, 2014 के पहले पहचान का संकट था, अब देश अपनी पहचान बना रहा। बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद सपा में हुए शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता। गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन। 8 और 9 अप्रैल को होगा प्रोग्राम। कांग्रेस अधिवेशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे शशि थरूर। का एआईसीसी की बैठक में देश में मौजूदा स्थिति से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों से की मीटिंग। विकास परियोजनाओं को लेकर अपडेट लिया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने पर भड़की आतिशी। सीएम रेखा गुप्ता से रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया भरोसा, मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लेंगे। दिल्ली में आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का अटैक। बीजेपी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, बिजली कटौती हो रही है, गंदा पानी दिया जा रहा। तमोह अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मामले में सीएम मोहन यादव बोले, सरकार मामले में कार्रवाई कर रही है और भी अगर ऐसे डॉक्टर होंगे तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होगा। हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगा आरक्षण। पुलिस भर्ती में 20 और वन विभाग में 10% आरक्षण मिलेगा। सीएम सैनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। ठाणे में बाबा बागेश्वर की कथा का आज तीसरे दिन। कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यूपी में सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 700 करोड़ के बैंक घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में कई जगहों पर ईडी का रेड।
सांसद अरुण नेहरू के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की याचिका खारिज की। अमित कत्याल की जमानत रद्द करने से किया इंकार। रानिया राव गोल्ड तस्करी मामले में आरोपियों की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने सभी तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अप्रैल तक बढ़ाई। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नोएडा के सेक्टर 15 में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की। अवैध संबंधों के शक में हथौड़े से पीट कर उतारा मौत के घाट। पटना में रामनवमी के मौके पर मंदिर में पूजा करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रेणु देवी का मोबाइल और बैग चोरी। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मंत्री के निजी सहायक ने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा। मुंबई के बोरीवली में बेस्ट बस ने 3 साल की बच्ची को कुचला। बच्ची की मौके पर ही मौत। ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान समेत देश भर में गर्मी बढ़ी। अजमेर में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी। इस बार अप्रैल में ही पड़ेगी जून जैसी गर्मी। मौसम विभाग ने हरियाणा के 8 और पंजाब के 6 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। 11 अप्रैल तक चलने वाली प्रतियोगिता में 75 टीमें होंगी शामिल। उद्घाटन समारोह में बोले योगी, स्वस्थ शरीर का विकास खेल के माध्यम से ही हो सकता है। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ राष्ट्र का हो सकता है निर्माण। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का हुआ इजाफा। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े। अब 500 रुपए की जगह मिलेगा 550 रुपए में। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सरकार पर निशाना। कहा केंद्र सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से सिर्फ महंगाई बढ़ी। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। 2 रुपए का हुआ इजाफा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल की कीमतों पर नहीं होगा असर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से किया इंकार। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से शेयर बाजार में हाहाकार। चंद मिनटों में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए। शेयर बाजार में आई गिरावट पर बोले राहुल। कहा अमेरिका राष्ट्रपति ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ाई। शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा। कहा पूरा आर्थिक क्षेत्र एक बिजनेसमैन के हाथों में। रुपये में भी दिखा अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे टूटकर 85 रुपए 82 पैसे पर हुआ बंद। बाजार में गिरावट के बावजूद 2 शेयर चमके। हिंदुस्तान यूनिलीवर और जोमेटो निफ्टी के टॉप गेनर रहे। कई शेयर के निवेशकों को नुकसान। ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील आज के टॉप लूजर्स रहे। सोने के भाव में 700 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 90,600 रुपए हुआ। चांदी की कीमत 4,535 रुपए टूटी। 1 किलो चांदी का भाव 88,375 रुपए हुआ।